अमरीकी सदर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के तातुल में मुतल्लिक खबरों की मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस समत में जाएगी ये कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसी भी तरह मुआहदा करने। 47 साल से ईरान जो कर रहा है, मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं है कि कोई मुआहदा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की ख़ारजा कमेटी से सामने ईरान जंग पर ब्रीफिंग। कहा ईरान के पास अब भी बहुत ड्रोन्स हैं। ईरान की रवायती दिफा क़ुव्वतें काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। ईरान को इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम की तल्फ़ी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद भी करना होगा। मुज़ाकरात में अव्वल शर्त यह है कि ईरान अपने हुर्मुज़ को खोल दे। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि आपने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली की सूरत में भी ईरान पर से पाबंदियां नहीं हटाएंगे। तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी सूरत हाल में ज़रूरी तब्दीलियों के साथ जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए भी आपने हुर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सका। आज ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी माजी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ये तैयारी न सिर्फ साबका सलाहियतों पर मबनी है, बल्कि मैदान जंग और दुश्मन के साथ बराह रास्त हुए तजारबात का भी नतीजा है। ईरान के साबिक रहबर आला अली ख़ामेनी का नमाज जनाजा और तदफीन जुल्हज के आखिरी या मुहर्रम की इब्तिदा में होगी। तेहरान म्यूनसिपैलिटी में सकाफती और समाजी अमूर के नायब सरबराह मोहम्मद अमीन तो कलज़दा का बयान। कहा कि साबिक रहबर आला की आखिरी रसूमात तेहरान में कम अज़ कम 24 घंटे जारी रहेंगी। मशहद और कुब में भी इनका जनाजा पढ़ा जाएगा। अहम दारुल हुकूमत में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की मौजूदगी की तैयारियां कर रहे हैं। वसीयत और रिश्तेदारों की तजवीज़ पर अली ख़ामेनी की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार में होगी। इत्तेहादी नाराज, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन या वजह कुछ और। विफाकी बजट में ताख़ीर, 5 जून को पेश किए जाने वाला बजट अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाले इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास अब बुध की बजाय जुमेरात को मुनक़िद होगा। विफाकी और सूबाई तरक्याती बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम्स और अहम इक़्तिसादी तजावीज़ का जायज़ा भी लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई? गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के अवाम पर क्यों नहीं लगाया गया? साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से सवाल। कहा मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल ख़त्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से बात करूँगा। आइंदा यहाँ के मनसूबों की निगरानी खुद करूँगा। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत
हालत देखकर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है? किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए। 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई। मोटरवेज का जाल बचाया। बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। इस इंतजार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। जीबी में हक हाकमियत के बाद हक मुल्कियत हासिल करना होगा। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात जीबी को भी दिए जाएंगे तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद को मानना होगा कि जीबी के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, आसफा बीबी पहली बार स्कर्दू आई हैं। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह बल्तिस्तान के अवाम ने मुझे कभी मायूस नहीं किया वो आपको भी मायूस नहीं करेंगे। स्कर्दू की गयूर अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में अपना फैसला सुना दिया। हर जाने पार्टी परचम की बहार इस बात की गवाही है कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी है और तरक्की है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि दुआ गो हैं कि ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। ईरान के साथ दुनिया भर के अवाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्स की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन के लिए KP हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अकीदत। तो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई? गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के अवाम पर क्यों नहीं लगाया गया? साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से सवाल। कहा, मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल ख़त्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म से बात करूँगा। आइंदा यहाँ के मनसूबों की निगरानी खुद करूँगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है? किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए। 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई। मोटरवेज का जाल बचाया। बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए